यार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आदाब, सत श्री अकाल, गेम छो मजा मा न्यू लुक के साथ आ गए हैं। यस, न्यू लुक के साथ आ गए बिकॉज यार कंसिस्टेंसी बन चुकी है। कंसिस्टेंट जो रहने का जो सिस्टम हमने सीख लिया है, जो दृढ़ निश्चय कर लिया, वो दृढ़ निश्चयता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को कुछ बातें हैं, कुछ साउंड आ रहे होंगे बाहर, मैरिज वैरिज हो रहा है, लेकिन आपको उसका मतलब नहीं, मेरा प्रॉपर साउंड आपके पास आएगा बिकॉज हम बिल्कुल फेस टू फेस में है इसलिए। और सबसे बड़ी बात होती है इंडियन इकोनॉमी में अब हमारा पोर्शन आ गया अपने आप को अपग्रेड करने का। मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपको इंडियन इकोनॉमी एक यूपीएससी लेवल, एक स्टेट लेवल एग्जाम, एक सेंट्रल लेवल एग्जाम, एक कोई भी लेवल की एग्जाम तैयारी करे जहां आपको जीए जीएस मिलती है, उन सब लेवल की तैयारी एक्सट्रीम लेवल पर लेके कराता हूं। मैंने यही कहा था कि मेरा जो कंटेंट है वो पेड वालों से और यूट्यूब के जो भी अदर टीचर्स हैं उन सबसे हाई लेवल का, बिकॉज एक रीज़न है, बिकॉज मेरे में हार्ड वर्क है। मैं अपने कंटेंट को इस हिसाब से नहीं बनाता हूं कि मुझे आगे जाके इस चैनल को किसी को बेच देना है या मुझे आगे जाके पेड़ में जाना, नहीं। मैं उस हिसाब से बनाता हूं कि एक गरीब बच्चा अगर एक कहीं लाइट के नीचे पड़ रहा है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, उसका गलती से फ़ोन उसको मिल गया है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल करके वो इतना आगे जाओ। मेरा जो बैचेस होते हैं वो साइक्लिक बैचेस होते हैं यूट्यूब पे। यस, फर्स्ट टाइम है साइक्लिक बैचेस जो होते हैं कि मतलब आप जिस बैच पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मतलब जो वीडियो पे पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे पास इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आखिरी में सब आपका कंप्लीट करा के मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पे छोड़ूंगा। मतलब क्या समझे, जैसे इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री के ज्योग्राफी, साइंस, मतलब आपको मैं पूरा पोर्शन होगा। बट आपने जिस समय ज्वाइन किया, जिस समय से हमेशा पढ़ इंडियन इकोनॉमी से पढ़ रहे तो इन लास्ट में आ गया, फिर आपको मैं सीधा इंडियन इकोनॉमी पे छोड़ूंगा। सो आपका कंसिस्टेंस बनना है कि जितने भी लेसन हो 40-50 जितने भी इंडियन इकोनॉमी के होंगे, पता नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं, नोट्स बन रही काफ़ी बचता भी पोर्शन, मतलब इतना नहीं बचता कि 40-50 पाएगा, लेकिन जितना ही जाएगा आपको बस लेना है प्रॉपर क्लास। क्योंकि मेरी क्लास एक हफ्ते में 3 दिन ही आती है, 3 दिन आपको मिल जाएगी वो फॉर्मेट, और आप अपना नाम से भी वीडियो बैठ के कहीं भी कोने पे 20-25 मिनट की होती है, तो कोई वीडियो होती भी नहीं लंबी। तो चालू करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, बहुत पोर्शन लिखो, सब हम कंप्लीट कर चुके। हिंदी इंग्लिश मैंने कहा था, मैं दोनों के लिए सोच के काम कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सोच के काम कर रहा हूँ, आपको सब पोर्शन में मिलेगा। तो ये लगा लिया जाए, बिकॉज ये ना लगाने का मतलब है, कुछ पता हो क्या मतलब है आपको मैं बता नहीं सकता। इससे क्या होता है, हमारे कान ना सेव रहते हैं और मुझे ठंडी से बचाव मिलता है इससे। ठीक है, देखो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। नेशनल इनकम मैंने कहा था, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको सबको टैक्स, बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स जो होती है सब आपको इसके अंदर मिलेगा यार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सब पूरा डिटेल में डिस्कस। सो यार इतना कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है इधर, कह रहे हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप मेरे कंटेंट देखोगे, हर 5 ईयर प्लान्स को मैंने इतना डिटेल में डिस्कस कर दिया है। सो मैंने कहा कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा भी, जिसको नहीं पढ़ना वो जाए, हमें क्या मतलब है ना, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मॉडल वॉडल करवा दिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, बस कुछ पोर्शन है बताओ, खत्म करा के ट्रेड एंड कॉमर्स पास चले जाएंगे। ये सब खत्म हो चुका है भाई, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो चुका है, ये सारी योजनाएं हो चुकी हैं देखो। हाँ, ये भी, ये जो पूरा है डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये करा चुका हूँ, देख लेना। आज जो होगा, आज होने वाला है कुछ न्यू स्कीम्स और जो प्लान आए हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के। देखो, पहला है पहाल स्कीम, द डीबीटीएल स्कीम, मतलब डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर। इसका है, मैं बताऊंगा डीबीएल स्कीम का क्या होता है। मैंने, अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो आप जाके मैं प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं, बिकॉज ये पुराना पीछे का ही है। ठीक है, हाँ, तो पीछे का ही है, आप इसमें डीबीएल की फुल फॉर्म देख सकते हैं। वरना इसका मतलब यही होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, तो मैं इतना समय वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सीधा कंटेंट ही बना के आप लोगों का हटाऊँ अभी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, आई एम सॉरी, वेट अ मिनट। हो जाते हैं कभी कभी ग्लिचेस कुछ आ जाते हैं। पहले पीसी में लेता था, आपको पता, थोड़ी ना साउंड प्रॉब्लम की वजह से मुझे इसको ना हटाना पड़ गया, वरना मैं पूरा पीसी में मेरा सिस्टम रहता था। इसमें मैं कभी सिस्टम इतना करता ही नहीं था, ओबीएस स्टूडियो रहता था, या फिर लाइव स्ट्रीम हो जाती थी। लेकिन बट मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें थोड़ी साउंड की जो प्रॉब्लम है ना, वो सही नहीं लग रही है। उसके वजह से मुझे इस पर क्लियर साउंड मिलती है, और यार वही चीज़ इसमें भी हो जाती है। उसमें थोड़ा फ़ायदा मिलता है भाई, हैंड्स का यूज़ हो जाता है, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पेंटअप वैंटअप है नहीं अभी, अब उसके लिए थोड़ा माइक वाइक का जुगाड़ होगा, तो होगा, जब होगा तब मैं आपको उसमें ही मिलूंगा। लेकिन अभी हमारा कोर्स ज़रूरी है, कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोर्स कंप्लीट होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, तो चालू करते हैं, आ जा मेरे भाई। हाँ, तो पहाल स्कीम आ गई था, डीबीटीएल स्कीम ऑफ एलपीजी कंज्यूमर्स, मैंने सही बोला था, वही है, डी डायरेक्ट बेनिफिट वाला ये सिस्टम। इसमें थोड़ा यार हो जाता है, क्योंकि यार अचानक से देखो, हमें कभी कंटेंट बना के हटाऊँ, और जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसको यहीं तक कंटेंट मिला है, बस यहाँ तक मैं पढ़ाना था, मैंने बताया था। इसके आगे स्लाइड नहीं हुई थी, स्लाइड मैंने तैयार की है,
1 घंटा लगा के प्रॉपर कंटेंट ढूंढ के अच्छे से बना के आपको रेडी कर दिए। और वक्त लगता है थोड़ा सा, बट ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई भी अपनी यार, ठीक है, उसके साथ में इसके लिए भी समय मैं निकाल देता हूँ। तो पहाल स्कीम क्या है, डीबीटीएल स्कीम ऑफ एलपीजी कंज्यूमर, पहाल इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना। वॉज लॉन्च जो होती है नवंबर 15 को होती है, 2014 को होती है। कहाँ होती है, पहले 54 डिस्ट्रिक्ट में होती है, फिर बाद में 1 जनवरी 2015 को इसको ओवरऑल कंट्री में कर दिया जाता है। इसका स्कीम क्या है कि यार सब्सिडी, वही भाई डायरेक्ट आपके बैंक में वो चीज़ आए, वो कितना सही लगता है। सब्सिडी प्रोवाइड कराना एलपीजी की डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट ओवर 115 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर। बेसिकली क्या है, पहले स्कीम लाई जाती है कि मेरे भाइयों आप लोगों का क्या एलपीजी सिलेंडर, मतलब आपका सिलेंडर है ना, हाँ ठीक है, सिलेंडर है तो मेरे भाई आप लोगों को सब्सिडी मिलती होगी। हाँ सर सब्सिडी मिलती है, आप ही बंद हो रखी है, बट मिलती तो है ना, हाँ मिलती है सर। तो डायरेक्ट आपके बैंक में आती है या फिर आपको पोस्टमैन भाग भाग के आता है कि लो सर आपकी सब्सिडी आई है? नहीं, सीधा बैंक में आती है। तो वही है पहाल स्कीम। फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं भी सुन लेना, समझ जाना वो रिलेटेड ही है आपके हरियाणा से रीड है। तो हरियाणा की बात किया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये बेसिकली क्या हो रहा था, जब आप सबको पता है कि एक समय ऐसा आया था कि जो गर्ल्स की डेथ रेट है, जो चाइल्ड, आपको पता है कि उस समय क्या क्या चीज़ हुई थी, कि जो गर्ल्स की जो एक पॉपुलेशन रेट है वो भी कम होने लग गई थी। जो गर्ल्स चाइल्ड थी उनकी भी, उनको पढ़ाया वढ़ाया कुछ जा रहा नहीं था भाई, चाइल्ड मैरिज कर दिया थी या मार दिया रहा था। उसके लिए इस चीज़ को रोकने के लिए, जेंडर के इनबैलेंस के रोकने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव को रोकने के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया जाता है। ये स्कीम लॉन्च की जाती है, कहाँ पे की जाती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं इन हरियाणा के पानीपत में। फिर अगला आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकल लेके समझाऊंगा, बट आप मेरे पहले हम इस थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करें। द यूनियन कैबिनेट ऑन मार्च 21, 2015 क्लियर अ स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू 1.4 मिलियन यूथ विद एन ओवरऑल आउटले ऑफ ₹1120 करोड़। देखो हिंदी में भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर पढ़ाता हूँ। तो इसमें ये बोल रहा है कि भाई 21 मार्च को 2015 को एक स्कीम प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग के लिए कि 1.4 मिलियन यूथ को हम ट्रेनिंग देंगे। जो आजकल अभी मैं बताता हूँ, रुको, कि उसके लिए टोटल आउटले कितना लगा था, 1120 करोड़ रुपीज़, ठीक है। कुछ जान लेते, फिर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल अभी लेके समझा दूंगा। द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विल फोकस ऑन फ्रेश एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट स्पेशली क्लास 6 एंड क्लास 12 ड्रॉप आउट्स, ठीक है। अभी मैं पूरा पढ़ूंगा, या था पूरा पढ़ूंगा, मैं आपको बहुत जल्द इतना अच्छे समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को कि आप सोच नहीं पाओगे। द टारगेट फॉर स्किलिंग वुड बी अलाइन टू डिमांड फ्रॉम अदर फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च द रिसेंट टाइम सच एज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेशनल सोलर मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। ट्रेनिंग अंडर द स्कीम विल इंक्लूड सॉफ्ट स्किल, पर्सनल ग्रूमिंग, बिहेवियरल चेंजेस फॉर क्लीननेस, गुड वर्क विद एथिक्स एग्जाम एटसेट्रा। सेक्टर स्किल काउंसिल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वुड क्लोजली मॉनिटर स्किल ट्रेनिंग दैट विल हैपन अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। Under this scheme, a monetary reward about 8,000 will given the trainees upon certification by third party assessment bodies। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे आप देखते होंगे कि आपके आसपास एरिया में भरे हैं लोग, क्यों? ये सरकार की तरफ से वो इसको दिया जाता है। इसका रीज़न यार ये होता है कि कोई कोई ऐसा जो निम्न वर्ग होता है, कोई ऐसे जो एरिया होते हैं, कोई ऐसे जो हमारे ही अगर एरिया देखें, कोई ऐसा लोअर एरिया है जहाँ पे देखो हम लोग यार हमने पैसे दिए, हमने वो कोर्स सीख लिया, ठीक है, हमने भाई महंगे से महंगा टीचर हमें जैसे भाई मैंने भी समय पे ज्वाइन किया था, तो उसका फीस जो थी 2700 रुपये पर महीना थी। मतलब 2700 पर महीना, यार आप लगाओ, ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ 2700 पर महीना, बट कोई ऐसा तो होगा जो 2700 भी अफोर्ड ना कर पा रहा हो। तो उसके लिए अगर उसको फ्री में मिल जाए, एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाए, एक फ्री में मिल जाए वो चीज़, और एक उसमें जैसे आज मैं कोई ये जो कंटेंट दे रहा हूँ, तो इसका रीज़न क्या है यार, आपको फ्री मिल रहा है और इस पर इतना मटेरियल भर के मिल रहा है। तो यार अगर यही चीज़ बहुत सारे यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, बहुत सारे से कंप्यूटर लर्निंग कोर्स है, बट वो यूट्यूब पे हैं, बट अगर उनका एक सेंटर बन जाए खुद का, तो यार कितना बढ़िया बात है, कितने लोगों को हेल्प मिलेगी। तो सरकार ने इसके लिए इस चीज़ को लॉन्च किया, ठीक है। अब यार इतना अच्छा मैंने सोच रहा हूँ समझाने का, तो आपको लगता है, देखो सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स का मैंने जो इंटरेस्ट रेट है सब मैंने करंट के ही लिखे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो उसका चल रहा है करंट, वो 7.60 पर एनम चल रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या है, मिनिमम से 250 कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख है। मैच्योरिटी अमाउंट क्या है कि भाई जब आपने इन्वेस्ट अमाउंट किया हो तब देखा, डिपेंड होता है। मैच्योरिटी पीरियड क्या था, 21 साल, ठीक है। लॉन्च डेट इसको कब की, 2014-15 के बीच में किया गया था। यार पार्शियल विड्रॉ मैक्सिमम अपने बोला 50% आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जैसे अकाउंट होल्डर के उसके अटेनिंग एज हो जाए 18 ईयर्स की। जनधन योजना, मुझे नहीं लगता अगर जनधन योजना के बारे में अगर आपको बताना पड़ रहा है तो उठो और नाचो और फिर बैठो। तो एम स्कीम क्या है इसका, ये था, आपको पता जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ,
नोटबंदी होती है, उसके बाद से इंडिया में इतना तेज बैंकिंग स्ट्रक्चर बढ़ा, इतना तेज डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसको देखते हुए सरकार को पता चल गया था कि भाई अब इसमें ये फेज एक चल रहा है कि इस फेज में आप कुछ भी कर दो वो सक्सेस है, वो आगे के लिए सक्सेस होगी, 10 साल 20 साल 100 साल आगे के लिए बन जाएगी। तो सरकार ने इसमें कहा कि भाई हमें इस बैंकिंग स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, लोगों को बैंकिंग के लिए अवेयर करना है, क्योंकि भाई उससे पहले देखे तो लोग तो अकाउंट ही नहीं खोलते थे। लोग ये डरते थे भाई इसमें मैंने खोला बैंक चोरी हो तो मेरा पैसा ही हो जाएगा। तो उसको डर के खत्म करने के लिए लोगों को अवेयर बिल्कुल रिस्क फ्री बनाने के लिए जनधन योजना चालू कर दी, और भाई धर के खुली। आज भी रिकॉर्ड है इस चीज़ का भी, और आप देखें कितने अकाउंट है जनधन अकाउंट। तो इसका एम क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिससे हेल्प कर पाए यार। बेसिकली क्या होता था, मैं आपको एग्जांपल देके बढ़िया समझाऊंगा, बट पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, क्योंकि थ्योरी है तो हमारी हो रही है, ठीक है। तो स्लोगन क्या था कि मेरा खाता भाग्य विधाता। एक्सीडेंट और इंश्योरेंस जो करंट में चल रहा हो 1 लाख रुपए है। HDFC आर्गो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक्सीडेंट कवर अंडर द स्कीम। एन एडिशन अगर 30,000 का जो एन एडिशन होता है वो कौन कर देता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है जो ओपन करते हैं बैंक अकाउंट जिनने किए होंगे 26 जनवरी 2015 से बिफोर, ठीक है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 का, जो मैं इसमें लिखा है अंडर द स्कीम। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले 5,000 थी, अब 10,000 बढ़ के हो गई है। देखो मैं आपको कुछ ओवरड्राफ्ट की समझा देता हूँ, और मैं आपको समझा देता हूँ कि जनधन का इस्तेमाल क्या है। देखो जनधन योजना जो बेसिकली था क्या किया, जैसे सरकार को कुछ पैसे भेजने हैं, कोई गवर्नमेंट के पैसे भेजने हैं, सब्सिडीज़ के पैसे भेजने हैं। जैसे बहुत सारे जब लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सरकार 500 रुपये भेज रही थी जनधन अकाउंट्स में। तो इसका मतलब क्या कि यार बीच का बिचौलिया नहीं रखना। अब सरकार को पैसे देखने तो बीच में बिचौलिया रखेगा, वो देख कर आएगा तो भाई वो ना दे, उसमें से टिक लगा दिया, हाँ हमने रामू को दे दिया, शामू को दे दिया, बट ऐसा ना पहुँचे। तो सरकार कह रही थी एक बटन दबाएगी और सीधा आपके अकाउंट में पहुंचेगा। तो इसके लिए एक हो गया। और दूसरा ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे बैंक में पैसे कम हैं और मुझे कहीं ट्रांजेक्शन करने में मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। इसको डिटेल में फाइनेंशियल टर्म्स में पढ़ेंगे। भाई मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं आपको इतना बड़ा समझाऊंगा कि इसने सोची ना होगी, और सोची ना होगी तो मजा आएगा, ठीक है। फिर अगला था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये ऑफर हुई थी 1 लाइफ इसमें कवर मिलता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विल ऑफर रिन्यूएबल 1 लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ऑफ 80-50 ईयर्स कवरिंग डेट टू यूनिट रीजन एज अ प्रीमियम। देखो इसके अंदर भाई इंश्योरेंस कवरेज के साथ 2 लाख रुपए का मिलता है। प्रीमियम कितना आता है, 330 रुपये आता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखें तो इसमें 2 लाख रुपये मिलता है पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, और इसमें 80-70 ईयर्स प्रीमियम इसमें 12 रुपये जाता है। अटल पेंशन योजना, तो यार अब तो अटल पेंशन योजना तो मेरी भी चल रही थी पर ये बंद हो गई। इसमें प्रीमियम इसमें भी जाता है आप लोगों का। इसमें भाई आपको जो एक फिक्स पेंशन मिलती है 1,000 2,000 3,000 5,000 की पर मंथ में से मिलती है 60,000 जब आप एज अटेन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ हुआ। अब हम एक नया टॉपिक चल रहा है, फेवरेट एंड यूर फेवरेट एंड मेरा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट मी फेवरेट। चालू करते हैं। इंटरेस्ट लेना पड़ता है, अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप बोलेंगे अरे यार क्या थ्योरी स्पेशलिस्ट समझ नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। जब आप डल फील करेंगे तो मुझे इतना दुख होगा ब्रो, ये ब्रो कोड हमारा टूट जाएगा। ये ब्रो कोड टूटना नहीं चाहिए, इसलिए कहता हूँ ट्रेड एंड कॉमर्स चालू करते हैं। देखो ट्रेड एंड कॉमर्स समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इन दोनों का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। कॉमर्स मतलब वो नहीं होता जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट सोच रहे हैं यहाँ बैठ के कि सर हमने जैसे क्लास 10th किया हमने सोचा था कि हम कॉमर्स विद मैथ लेंगे, विदाउट मैथ लेंगे। नहीं भाई, कॉमर्स मतलब क्या होता है जिसके अंदर इंक्लूड है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, एक ऐसी चीज जहाँ पे हम सेल करते हैं, जहाँ पे हम सेल या परचेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। और ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जैसे होलसेल रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंटरपोर्ट। व्हाट इज द इंपोर्ट, व्हाट इज द एक्सपोर्ट, व्हाट इज द एंटरपोर्ट, वो भैया कॉमर्स वाले पढ़ेंगे, बिना स्टडी से पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। बट बेसिक टर्म समझ गए ना क्या होता है। तुमने क्या समझ लिया भाई, ऐसे फील्ड में नहीं आए, ठीक है। तो इंडियन ट्रेड वॉज एक्सट्रीमली डेवलप ड्यूरिंग एशियन टाइम। आप सबको पता है यार, हमारा बहुत सारे सिविलाइजेशन में देखेंगे कि इंडियन ट्रेड कैसा था। हम मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे, हम कहाँ इजिप्ट से ट्रेड करते थे। इजिप्टी मेसोपोटामिया मतलब हम ट्रेड करते थे उनसे, और पूरा उसमें फंक्शनलिटी बताइए किस किस से हम ट्रेड करते, कितना करते थे। तो इंडियन ट्रेड वैसे एक्सट्रीमली डेवलप हो चुका था एशियन टाइम से। हमारा मैं पढ़ा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, चिंता मत करिए दोस्तों। हाँ, तो आफ्टर द ब्रिटिश इंडिया कंपनी
जो आप बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी आती है, सबको पता है वो क्लोथ्स परचेज करती है और स्पाइसीज किसके एक्सचेंज में, कॉस्टली कॉस्टली मेटल्स के। द ब्रिटिश, हाँ देखो मैं बताता हूँ इसका, थोड़ा मुझे मजा आएगा बताने में। वो देखो इसमें क्या होता है, हम सबका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो चालू हो गया था एशियन हिस्ट्री से ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एशियंट इंडियन ट्रेड की बात करें